हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी की पिछली परीक्षाओं में इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टू वेदर द स्टॉर्म। टू वेदर द स्टॉर्म इस इडियम्स का मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाना। इसका मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट कंडीशन में सर्वाइव करना। तो इसका टू वेदर द स्टॉर्म इसका मीनिंग होगा टू सर्वाइव ए क्राइसिस, मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल। क्या होता है टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल? इसका मतलब होता है कि टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। क्या होगा इसका मतलब? टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ, एक्टिव लाइफ से रिटायर कर जाना। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल का मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कम अक्रॉस। टू कम अक्रॉस इस इडियम्स का मतलब बताना है। ठीक है, तो टू कम अक्रॉस इसका मतलब होता है कि टू मीट विथ। इसका मतलब क्या होता है? टू मीट विथ। ठीक है, टू कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट विथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डन फॉर। जो ये अंडरलाइन वर्ड है ना, अंडरलाइन वाक्य, वो उसका मतलब बताना है। ठीक है, तो डन फॉर का मतलब होता है कि तबाह कर देना या बर्बाद कर देना। ठीक है, तो डन फॉर इस फ्रेज का मतलब होगा रन, RUINED। ठीक है, तो डन फॉर का जो फ्रेज है उसका मतलब होगा RUINED। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड एंड बटर। क्या है ब्रेड एंड बटर? इसका मतलब बताना है। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है कि रोजी रोटी या आजीविका। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर का जो मीनिंग होगा वो होगा लिवलीहुड। क्या होगा? लिवलीहुड यानी कि आजीविका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अंडरलाइन जो वाक्य है ना, अंडरलाइन वाक्य है उसका मतलब बताना है। ठीक है, अंडरलाइन वाक्य क्या है? गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है कि ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने का टैलेंट होना। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? वाक पटुता, मतलब बोलने का टैलेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए पीस ऑफ माई माइंड। जो ये अंडरलाइन वाक्य है ए पीस ऑफ माई माइंड, इसका मतलब बताना है। तो इसका मतलब होता है कि डांटना, फटकारना या फिर गुस्से में बात करना। ठीक है, तो ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होगा स्कॉल्डेड। क्या होगा? स्कॉल्डेड। ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होगा स्कॉल्डेड। ओके, नेक्स्ट है कि टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। क्या है? टू कॉल ए स्पेड इस इडियम्स का मतलब बताना है। टू कॉल ए स्पेड इस इडियम का मतलब ये होता है कि साफ साफ शब्दों में बात करना। ठीक है, तो टू कॉल ए स्पेड का मीनिंग होगा प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच, मतलब साफ साफ शब्दों में बात करना। ठीक है, टू कॉल ए स्पेड का मतलब होगा प्लेन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन स्पीच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या होगा? टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब घड़ियाली आंसू। हिंदी में इसे बोलते हैं घड़ियाली आंसू। तो घड़ियाली आंसू का जो मतलब होता है कि जूठे आंसू बहाना। ठीक है, तो टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स इसका मतलब मीनिंग होगा वो होगा बी हाइपोक्रिटिकल टू सैड फाल्स टीयर, मतलब झूठे आंसू बहाना। ठीक है, टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होगा बी हाइपोक्रिटिकल टू सैड फाल्स टीयर। ओके, नेक्स्ट है कि ये अंडरलाइन वाक्य है। अंडरलाइन वाक्य क्या है? लुक इनटू जो फ्रेज है इसका मतलब बताना है। तो लुक इनटू का मतलब होता है कि इन्वेस्टिगेट करना। क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। ठीक, नेक्स्ट है कि टू मेक बोथ एंड्स मीट। क्या है? टू मेक बोथ एंड्स मीट इस इडियम का मतलब बताना है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम। क्या होता है? टू लिव विद इन वंस इनकम, किसी की इनकम पर जीवित रहना। ठीक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ। टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ
तो ये इसका मतलब होता है हिंदी में मतलब है कि कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी जीना, ठीक है। तो कुत्ते बिल्ली की ज़िंदगी जीना इसका मतलब होता है कि हमेशा झगड़ते रहना, ठीक है। तो टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ इसका मीनिंग होगा टू बी ऑलवेज क्वारेलिंग, टू बी ऑलवेज क्वारेलिंग, ठीक है। तो टू लीड ए कैट एंड डॉग लाइफ का जो मतलब होगा वो होगा टू बी ऑलवेज क्वारेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाइफ हैज़ इट्स, जो ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में जो अप्रोप्रिएट इडियम्स को भरना है, ठीक है। लाइफ हैज़ इट्स, वो क्या आएगा, अप्स एंड डाउन्स, लाइफ के अपने उतार और चढ़ाव होते हैं, तो ठीक है। तो क्या आएगा, लाइफ हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप टू द मार्क, क्या है अप टू द मार्क, इस इडियम का मतलब बताना है। तो अप टू द मार्क का मतलब होता है कि क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, क्या होता है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। अप टू द मार्क का मतलब होता है क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि संतोषजनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीड ऑफ द हॉर, क्या है, नीड ऑफ द हॉर। नीड ऑफ द हॉर का मतलब होता है, नीड ऑफ द और का मतलब होता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए गिवन टाइम, क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गिवन टाइम, ये मतलब होता है नीड ऑफ द और का मतलब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, थ्रो गुड टाइम एंड बैड टाइम, थ्रो गुड एंड बैड टाइम, ठीक है, अच्छे और बुरे समय से गुजरते हुए, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन मतलब अच्छा और बुरे समय से गुजरते हुए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट का मतलब क्या होता है, टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, क्या होता है, टू रिवील, यानी कि प्रकट करना। टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, यानी प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू कम टू टर्म्स, क्या है, टू कम टू टर्म्स। तो इसका मतलब होता है कि टू मेक एन एग्रीमेंट, क्या होता है, टू मेक एन एग्रीमेंट। टू कम टू टर्म्स का मतलब होता है टू मेक एन एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ओपन क्वेश्चन, क्या है, एन ओपन क्वेश्चन। तो एन ओपन क्वेश्चन का मतलब होता है कि ए क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, क्या है, ए क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर, ऐसा क्वेश्चन जिसका कि कोई एक एग्रीड आंसर नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एन ओपन क्वेश्चन। एन ओपन क्वेश्चन क्या होता है, ए क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, क्या है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इस इडियम्स का मतलब बताना है। तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इसका मतलब होता है एकदम से, अचानक से, बिना कुछ प्लान किए, एकदम अचानक से, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि ऑन इम्पल्स, मतलब एकदम अचानक से। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होगा ऑन इम्पल्स। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।